नमस्कार दोस्तों। आप सबको मालूम होगा कि जैसे ही सरकार ने अग्निवीर योजना की घोषणा की थी, पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया था। विपक्षी पार्टियों ने लगातार कई जगहों पे चक्का जाम भी करवाए, कई जगहों पर हिंसा भी फैली और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इससे देश का नुकसान होगा और युवाओं के साथ छलावा है। शायद विपक्षी पार्टियों को ये ध्यान नहीं होगा कि इस तरह का रिस्पॉन्स इस योजना को मिल सकता है जो पूरे देश में मिल रहा है। किसी भी तरह की परवाह ना करते हुए सबसे पहले नेवी ने इस योजना के तहत भर्ती निकाली और जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने अपनी भर्ती रैलियाँ करी, रिकॉर्ड टर्नआउट रहा, ज़बरदस्त उत्साह दिखा युवाओं में नेवी में भर्ती होने में, वो भी इस 4 साल वाली योजना में। इसी तरीके से धार में भी इंदौर और उज्जैन के संभाग के 15 जिलों की भर्ती शुरू हुई जो कल ख़त्म हुई है। यहाँ पर भी रिकॉर्ड टर्नआउट दिखा। 60,000 युवाओं ने, जो इन 15 जिलों के 60,000 युवाओं ने इसमें भाग लिया और इसमें से करीब 1,000 के आसपास लोग जो है उन्होंने काफ़ी टेस्ट पास किए। अब वो मेडिकल और रिटन एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं। इस तरह का था इस योजना के प्रति रिस्पॉन्स और किस तरह का घिनौना खेल था विपक्ष का, यह हम आप सब ने देखा। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में और धार की भर्ती रैली के बारे में मध्य भारत के जीओसी यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल एन.के. दास क्या बता रहे हैं मीडिया को। रैली के लिए आए हैं। भारतीय सेना में जो रैली या जो एक रिक्रूटमेंट का तरीका है वो एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पूर्ण तरह से विकसित तरीका है, जिसमें कोशिश किया, बल्कि एक रिक्वायरमेंट है कि सबसे फिटेस्ट कैंडिडेट जो है वो भारतीय सेना का हिस्सा बने। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फ़िज़िकल टेस्ट के एक श्रेणी से गुजरना पड़ता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, क्योंकि आपको मेडिकल या आपकी शारीरिक क्षमता इसलिए डिपेंड करती है कि आपको देश के किसी भी कोने में या विदेश में भी तैनात किया जा सकता है। और उसके बाद एक लिखित परीक्षा होती है, क्योंकि अभी जो सेना है वो सेना एक आधुनिक सेना बनने के कगार पर है, उसको एक पढ़ा लिखा सैनिक भी चाहिए। इस प्रक्रिया के गुजरने के बाद फिर एक मेरिट बनता है और मेरिट के हिसाब से फिर हम सारे कैंडिडेट्स को अपने जहाँ पर उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो अगर ये आप मान के चलें कि जो सिस्टम है वो उसका सिंपल तरीका ये है कि जो सबसे फिटेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो भर्ती होगा। तो अगर कहा जाए कि किसी एक रैली से कहीं से कम भी होता है, कहीं पर ज़्यादा भी होता है, क्योंकि वो क्षमता पर डिपेंड करता है। हाँ, इसके अलावा कुछ सहूलियत ज़रूर दी जाती है। जैसे हमारे एनसीसी के सर्टिफिकेट जो हैं, जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे ए सर्टिफिकेट हो या बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो, जैसे सी सर्टिफिकेट जो कि बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। लेकिन ये बात है कि उसको फिज़िकली भी फिट होना चाहिए, मेडिकली भी फिट होना चाहिए। तो ये अभी जो प्रक्रिया है, इसमें मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें देखकर ये लगता है कि इनमें बहुत ही फिट कैंडिडेट्स हैं। ख़ास तौर पर फिज़िकल फ़िटनेस में बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये इस क्षेत्र के जो युवा हैं फ़िज़िकली बहुत फिट हैं, क्योंकि मैं उनको अभी देख कर आया हूँ। मैं इससे पहले OTA चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का 1.5 साल कमांडेंट रहा हूँ और वहाँ पर मेरे पास ऑफिसर कैडेट्स मेल और वुमेन कैडेट्स भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। उनको भी मैं फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स देखता था। अगर मैं उनको अभी इस वक्त कंपेयर करूं, उनकी तुलना करूं, तो इनको मैं बहुत ऊंचा पाता हूं। तो मुझे ये कहते हुए खुशी है कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स इस रैली से हमारी भारतीय सेना में शामिल होंगे। इसका आंकड़ा मिल सकता कितने अभी तक हुए? इसका